गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 16 अहिंसाया जया ये पढ़ाएंगे। इसमें एक डाकू की कहानी है जो एक महात्मा के पास आने पर उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। पुरा कौशल देशे एकः भीषणः दस्युः अवसत्। तस्य नाम अंगुलीमालः आसीत्। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम्। असौ यान् हन्ति स्म तेषाम् अङ्गुली छित्त्वा ताभिमालां विरच्य कण्ठे अधारयत्। अतः तस्य अंगुलीमाल इति नाम्ना ख्यातिः जाता। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम अंगुलीमाल था। लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कार्य था। वह जिसको भी मारता था उसकी अंगुली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्य प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। राजा प्रसेनजितो अस्य अपस्य जितो अपि यस्य क्रूरकृत्येन भृशं कष्टं प्राप्नोत्। राजा तस्य निग्रहणे बहुप्रयतत सैन्यबलं च प्रेषयत्, परं साफल्यं नालभत। भगवतो बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजितः तद्विषये बुद्धं न्यवेदयत्। बुद्धस्त इदानीम् अंगुलीमालस्य समक्षं धर्म उपदेशं द्रष्टुं गतः, परं सः बुद्धम् अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम् अधावत्। बुद्धः स्वतपोबलेन ज्ञानं प्रकाशयत्। बुद्धस्य करुणा आर्द्रभावं विलोक्य सः चकितो अभूत् तथा बुद्धस्य समक्षं वन्तो अभवत्। बुद्धस्तथा धर्मस्य परिहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षां तम् अपाठयत्। अंगुलीमाल के दुष्कृत्यों से प्रजा अति दुखी थी। राजा प्रसेनजीत को भी इसके क्रूर कार्यों से अत्यधिक कष्ट प्राप्त हुआ था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया। सैनिकों का दल भी भेजा, परंतु सफलता नहीं मिली। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत ने उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्ध वहां आकर अंगुलीमाल के सामने धर्म का उपदेश देने लगे, परंतु वह उन्हें देखकर क्रूरता से उनको मारने दौड़ा। बुद्ध ने अपने तपोबल से ज्ञान प्रकाशित किया। करुणा और दया भाव देखकर वह चकित हुआ और बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध ने तब उसे धर्म, परोपकार, प्रेम और करुणा की शिक्षा पढ़ाई। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः। सः अंगुलीमालानाम् अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्ग प्राक्षिपत्। सः परपीडनं हिंसा च परित्यज्य दयाभावं प्राप्नोत्। बुद्धस्य सह शिष्यः अभवत् एव हिंसायाम् अहिंसया विजयो अभवत्। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से उसका अज्ञान नष्ट हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़कर फेंक दी। वह हिंसा त्याग कर दया भाव को प्राप्त हुआ। वह बुद्ध का शिष्य हो गया। इस प्रकार हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि एक डाकू भी का चार्मी बन गया। अब इस तरह से ये पाठ बच्चों अब समाप्त होता है और अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं, फिर इसका अभ्यास कार्य करना है और प्रश्नोत्तर करने हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि 30 जनवरी से आपकी परीक्षाएं, फाइनल परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस परीक्षा में आपको परीक्षा पत्र ऑनलाइन दिया जाएगा।
और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर जो भी समय दिया जाएगा उस समय तक अपने उत्तरों को लिखकर कॉपी में विद्यालय में जमा करना है। तो बच्चों, अब आप ध्यान से अपना सारा कार्य करिए और उसको याद करिए ताकि आप अच्छे से परीक्षा दे सकें। इसके साथ ही बच्चों, अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।